हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को हिमाचल विधानसभा के सदन में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया था, जिसको आज पास कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सेस लगाने से बिजली के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उद्योग लगाने वाले बिजली के लालच में आते थे। अब बिजली महंगी होने से उनका झुकाव कम हो जाएगा। सरकार को कैबिनेट में लाने व अध्यादेश जारी करने की क्या ज़रूरत थी? विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि इस अध्यादेश पर रात 2 बजे हस्ताक्षर करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरा चिंता का विषय ये है कि अगर हम पावर जनरेट करके जो है इस पर अगर जो प्राइवेट इसके लिए हमने जो बेचनी है, जो पावर हमने दूसरी स्टेट के लिए या इंडस्ट्री को देनी है, उसका टैरिफ अगर बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्री पर उसका इंपैक्ट आता है। एक जमाने में हिमाचल प्रदेश हमारा इंडस्ट्री के लिए इसलिए बहुत मतलब जिसको कह सकता कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो हिमाचल में आता था, उसकी वजह 2 वजह थी सबसे बड़ी। एक तो यहाँ पर एक तो इसका वातावरण था, यानी कि एटमॉस्फेयर अच्छा था, पर्यावरण अच्छा था, और दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन उनके था हिमाचल प्रदेश में, वो था पावर हमको सस्ती मिलती थी और रिलायबल पावर सप्लाई होती थी। और उसके साथ सब महत्वपूर्ण यह था कि टैरिफ हमारा सबसे कम था। आज वो स्थिति नहीं। आप देखिए पंजाब और हरियाणा वो हमसे, और उत्तराखंड, और उसके कारण जो है वो उत्तराखंड, ये 3 राज्य जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो टैरिफ में कम करके इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। इंडस्ट्री जो नई आने वाली है वो इंडस्ट्री जो है वो 10 बार सोच रही है वो तब हिमाचल आने का लाभ क्या है, क्योंकि बिजली तो आपकी महंगी हो गई जिसके लिए वो आते थे। ये एक चिंता का विषय है जिसको निश्चित रूप से हमको विचार करना होगा। आप कह रहे हैं कि इससे हमको आय होगी, आय निश्चित रूप से होगी। दूसरा जो मूल जो बात, एक भावना कि रात के 2 कितने मिनट पर आपने इसको साइन किया, बिल को रात को किया साइन आपने। ऐसी इमरजेंसी की बात समझ में थोड़ी परे जाती है, इसलिए जाती है, हम इसमें कोई नहीं करता। अच्छा, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों जो है रात को देर तक काम करते हैं, अच्छी बात है ये, इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के जरूरी कदम उठा रही है। कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, फिर रात को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से क्या फर्क पड़ता है? सरकार की नीयत साफ है। क्या बोले सीएम सुक्खू, सुनिए विस्तार से। आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते, क्या इच्छा है? कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल लाया और हमने प्रयास किया, और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और जयराम ठाकुर जी सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। सरकार का कुप्रबंधन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण, मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विधेयक पर कहा कि जल विद्युत उत्पादन पर उपकर लगने से हिमाचल को हर साल लगभग 4000 करोड़ रुपए की आय होगी। क्या बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सुनिए। सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, और उसके लिए
कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सब का तो जो निवारण हम करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और माननीय शांता कुमार जी के समय से ये बातें होती आई हैं। हिमाचल में जो 5 नदियाँ बहती हैं, वो उसमें सोना बह रहा है। 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून तैयार किया, पड़ोसी राज्यों की स्टडी की, और उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हम ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित करवाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें जो आने वाले समय में ये सभी, आज जैसे ये पारित हो गया, अब आज से आगे सभी 172 प्रोजेक्ट्स पर ये जो है लागू होगा। बता दें कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट से 30 मीटर तक पानी उठाए जाने पर 0.10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से वाटर सेस लगेगा। 30 से 60 मीटर की ऊंचाई तक पानी उठाने पर सेस की दर 0.25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर तय की गई है। इसी तरह 60 से 90 मीटर तक पानी उठाए जाने पर 0.35 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर और 90 मीटर से ऊपर पानी उठाए जाने पर 0.50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से सेस वसूला जाएगा।